सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम सप्तमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 65वीं 65वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 64 कक्षाएं हमारी इस अध्याय की हो गई हैं और अभी प्रथम माने आरंभ से यदि कक्षाओं की गणना करेंगे तो लगभग हमारी 800 कक्षाएं हो गई। लगभग कितनी? लगभग इस कोर्स की 800 कक्षाएं आपके लिए तैयार कर दी हैं, कठोर परिश्रम करके। सभी लगभग 800 कक्षाएं आपके लिए यहाँ पर YouTube चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी पाठक वृंद अष्टाध्यायी को क्रमानुसार पद्धति से पढ़ना चाहते हैं तो अब वो अपने गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। उनको किसी अध्यापक की, किसी आचार्य की, किसी गुरु की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। सारी सामग्री आपके घर पर पहुंचा दी। आप अपने दूसरे कार्यों को भी करते हुए इस विद्या को अपने गृह पर रहते हुए अर्जित कर सकते हैं, करना चाहिए। और संस्कृत के जो हमारे छात्र हैं, विद्यालयों में पढ़ते हैं, संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ते हैं, उन तक इन कक्षाओं को शेयर करके आप अवश्य पहुंचाइए। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और ये पीडीएफ चाहिए पुस्तक की तो पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। पुस्तकें चाहिए, पुस्तकें आपको खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिएगा। और ये हमारा निःशुल्क अभियान चलता है, आप सभी के सहयोग से चलता है। तो आप सभी से हम ये भी निवेदन करेंगे कि आप अपना आर्थिक सहयोग भी हमें जितना भी हो सकता है प्रति माह प्रदान करते रहिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के लिए व्यय होता है अर्थ का, क्योंकि हम अपना पूरा समय इसी में लगाते हैं, अपनी टीम के साथ में सब कुछ हमारा इसी पर है। हम कोई दूसरी जॉब आदि नहीं करते हैं कि जहाँ से हमें धन मिलता है, नहीं। सब आपके सहयोग से ही ये कार्य का संचालन हो रहा है, ये संस्थान चल रहा है। 6 साल निरंतर हम कार्य करते हुए आज हो गए हैं। 6 साल में हमने काफी कार्य कर दिया है। ठीक है, चलिएगा। आप सभी का सहयोग निरंतर बना रहे मित्रों। ये QR कोड है, ये इसका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया है 9582104261। इस पर आप हमें सीधा वहां से संपर्क करके सीधा भेज सकते हैं। और ये QR कोड है, को भी स्कैन करके आप अपना सहयोग हमें प्रति माह भेजते रहें। निवेदन कर सकते हैं हम अपना कार्य कर रहे हैं भगवान पर भरोसा करके, और भगवान पर जो भरोसा करके कार्य करता है उसका कार्य सफल हो जाता है, और निरंतर ये कार्य हमारा सफल हो रहा है। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था 30 ये हमारा हो गया था। ठीक है, 89 में सूत्र तक हो गया था। चलिएगा आगे देखते हैं, सरल है, अब कुछ कठिन नहीं है। 7 4 90 रीग्रीदुपधस्य च। री प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, रे दुपधः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्यय पद। इसके अंदर यहाँ समास है ऋकार उपधा यस्य तद रेदुपधम तस्य रेदुपधस्य, बहुव्रीहि समास है। ऋकार उपधा में जिसके, ऋकार का मतलब यहाँ ह्रस्व रकार है, तपरकरण किया हुआ है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है यंग लुकोह अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थ
ऋकारोपधस्यांगस्य योऽभ्यासस्तस्य रीगागमो भवति यङि यङि लुकि च परतः। मन ऋकार उपधा वाले अंग का जो अभ्यास है उस अभ्यास को री का आगम हो जाएगा यदि यंग परे हो या यंग लुक परे हो। पूर्व वाली सिद्धियां सारी। तो जैसे वृतु धातु है, इत संज्ञा उत्ता आ गया, उपधा में री है, तो वरी वृत्यते, वरी वृतीति, वरी वृतीति हो गया। और वरी वृध्यते, वरी वृधीति, और नृति, नरी नृत्यते, नरी नृतीति। ठीक है। तो इसमें आप सब जगह देख रहे होंगे सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। ये उपधा में यहाँ पर री है। ठीक है। री उपधा में होने के कारण से क्या हो रहा है यहाँ पर, ये उपधा में तो इसका जो अभ्यास बनेगा व्री का जो व बनेगा, तो व्री व्री दुत्त कर देंगे तो वो वृत्त वृत्त, तो फिर पूर्व वैसा लादिशेष उड़त लग करके उड़न पर लादिशेष तो व बचेगा, तो वह फिर ये इसको क्या हो जाए, री का आगम हो गया इस सूत्र से, री को हो गया तो वरी वृत्यते बन गया। और जब यंग लुक में वरी वृत्ति थी। क्या ध्यान देंगे, इसको मान करके यहाँ पर गुण नहीं होगा, यहाँ पर गुण नहीं होगा क्योंकि बीच में यंग आ रहा है, बीच में यंग जो लुक हुआ है वो स्थानीयवत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ वृत्त ये सार्वधातु कार्धातु के यहाँ गुण नहीं हो सकता। कभी आप कहें कि यहाँ पर ये तिप परे या तिप के परे, इसको गुण क्यों नहीं हो रहा, पुगंत लघु पदस्य कैसे गुण नहीं होगा इसको, यंगो वासे ईट तो हो गया। और इसको क्या हो जाएगा फिर, जब गुण करने चलेंगे तो जो यंग का लुक हुआ था वो स्थानीयवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थानीयवत हो जाएगा। तो स्थानीयवत होने से बीच में यंग मिलेगा तो उपधा में मिलेगा, इसलिए गुण नहीं होता। और यहाँ तो साक्षात यंग परे ही है इसलिए गुण होता ही नहीं। तो बस कुछ नहीं है इसमें, रीक कर लेना अभ्यास को, बाकी तो समान है। जैसे वृद्धु से वरी वृद्धते, वरी वृद्धीति, नृत्य नृत्य से तो संज्ञा नरी नृत्यते, नरी नृत्यति। यहाँ पर दिखा दिया है, ये क्या कर दिया, अनच्ची च से यहाँ पर दुत्व कर दिया, ध को दुत्व कर दिया है। और झलाम जश झसी से क्या है, इसमें जो पहला वाला जो धा था उसको द हो गया है। तो वरी वृद्धते दो हैं, यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं आप, वरी वृद्धते, वस्तुतः एक ही धा लिखा हुआ मिलता है और ये उदाहरणों में इन्होंने दो दिखा दिए। चलिएगा, ये हुआ। तो क्योंकि ये जो अनचीच सूत्र है हमारा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये अच्छा उत्तर से यरो वा द्वे भवतो अनच्छी परता, तो क्या विकल्प से दो होता है, तो जब विकल्प से नहीं होगा तो एक ही धक्का मिलेगा, तो एक ही धक्का वास्तव में हमें प्रयोग मिलता है। दो का दिखा दिया तो उन्होंने ये लगा दिया है। ठीक, अनचीच लगा दिया और झलाम झलाम जश जैसी लगी, तो ये री का आगम हो गया। अब ठीक ऐसा ही ये है, यहाँ पर आपको थोड़ा नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। पीडीएफ थोड़ी धुंधली बन गई यहाँ पर, और कुछ नहीं। रुग्रिकौ च लुकी, रुग्रिकौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम च अव्ययपदम, लुकी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, समास रुग्रिकौ इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, रुक् च रिक् च रुग्रिकौ। अनुवृत्ति इसमें आ रही है रीग और रीक ऋगुपदस्य अनंगस्य अर्थ ऋकारोपधस्यांगस्य योऽभ्यासस्तस्य रुग्रिकौ आगमौ भवतः चकारात् रीक च यंग लुकी। ठीक है, ये कहते हैं कि यहां पर क्या है, यंग लुक को ला रहे हैं केवल, क्या है, यंग लुक में ही इसको कर रहे हैं, यंग में नहीं कर रहे। इसलिए ऋकार उपदा वाला जो अंग है उसका जो अभ्यास होगा उसको क्या हो जाएगा, रुक और रिकागम भी हो जाएंगे। और चकार से, ये च है इसमें लुकी पड़ा हुआ है तो ये यंग लुक में ही लगेगा, यंग में नहीं लगेगा। चकार से ई रीक भी आ जाएगा, यंग लुक में रीक भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कहीं उसका अपवाद कोई मानने लगे। तो चकार से रीक यंग लुक में होगा, यंग लुक में तीनों हो जाएंगे।
और दूसरों में रिदुपद अंग के अभ्यास को यंग यंग के पयते केवल री के ही होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो सिद्धियां बिल्कुल वही है। ये रुक का नर नरती बन जाएगा। रुक में क्या है, ये वास्तव में अनुनासिक है, तो क की संज्ञा होगी, तो र बचेगा केवल। आत्म तक तो उसे अंत में हो जाएगा, नर नरती बन जाएगा। और अच्छा, रिक नरी नरी नरती रीक नरी नरती वरवर्ती वरीवर्ती वरीवर्ती। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, एक बात मैं आपको अभी मेरे ध्यान में आ गई। ये जो मैंने बताया था, अभी उदाहरण को बता रहा हूँ, जो अभी मैंने यहाँ पर ये बताया था, ये तो ध्यान से, बहुत सारी बातें होती है। ये जो वरीवृत्ति थी यहाँ पर, ये जो इसके परे रहते, इसको जो गुण नहीं हुआ है, ये वास्तव में स्थानीय भाव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा था, नाभ्यस्त्याची पिति सार्वधातु के, ये 7-3-77 देख लीजिएगा एक बार, 7-3-77। ठीक है, नाभ्यस्त 87 है, सॉरी क्षमा हुई, ये 87 है। ठीक, नाभ्यस्त्याची पिति सार्वधातु के, इसने क्या है, ये आजादी पित्त सार्वधातु के पर रहते यहाँ गुण का निषेध हो गया है वास्तव में। देखो इसको ईट हो गया था ना यहाँ पर, यंगोवा से ईट हो गया, तो ईट होगा तो फिर इसको गुण नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ है अभ्यस्त अभ्यस्त संज्ञक अंगस्य लघु पदस्य एकः अजादौ पिति सार्वधातु के परतो गुणो न भवति। तो क्या है, वरी वृत्त इसकी क्या हो जाती है, उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है, आजादी पित्त सार्वधातु को मिल रहा है, तो इसको पुगंत लघु पदस्य से गुण की प्राप्ति थी वो नहीं होगी, वास्तव में इससे रुकेगा। ठीक है, बता दिया, मेरे ध्यान में आ गया कि ना उससे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे ही गुण का निषेध होता है, इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर गुण हो रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ पर यंग लुक में गुण हो रहा है। यहाँ देखिए नर नरती, यहाँ पर गुण हो रहा है, ये नृत्य धातु थी, टिप के पहले, यहाँ पर क्या है, आजादी नहीं है, ईट आगम नहीं हुआ, यहाँ पर यंगो भाष से यहाँ पर ईट आगम नहीं हुआ, इसलिए आजादी पित्त सार्वधातुक नहीं बना। तो यहाँ पर तो टिप के पहले इसको गुण हो गया पुगंत लघु पदस्य से, जिस पक्ष में यहाँ पर ईट हो जाएगा उस पक्ष में नहीं होगा। ठीक है, उस पक्ष में तो नर नरीति बनेगा, हाँ नर नृतीति। रिक आगम में यहाँ रिक कर लीजिएगा, रिक में ये ई की संज्ञा नहीं होती, केवल क की होती, तो नर नरती। ठीक है, सब जगह यहाँ पर ये दो ता दिख रहे हैं, अचोराभ्याम द्वे से इसको द्वित्व हो गया है। रीक पक्ष, रीक में नरी नर नरी नरती, सब जगह गुण हो रहा है, पुगंत लघु पदस्य से गुण हो रहा है। ठीक है, ऐसे वृद्ध धातु से वरवर्ती और वरीवर्ती और वरीवर्ती। ठीक है, यंग लुक के उदाहरण बनेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर जो गुण का निषेध हो रहा है वास्तव में वो किससे हो रहा है, नाभ्यस्त्याची पिति सार्वधातु की। चलिएगा, बहुत सारी बातें होती है दिमाग से उतर जाती हैं, तो जब ध्यान आता है फिर बता देते हैं। क्योंकि इन वीडियो को हम एडिट नहीं कर सकते हैं, पढ़ाते हैं सीधा आपको, सीधा सीधा। ठीक है, जैसे क्लास चल रही है वैसे ये पढ़ाई हो रही है, तो कहीं पर भी कुछ लगता है हमें तो उसको फिर हम सही करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमने एक बार बता दिया तो वो ही है, नहीं, जब हमें लगता है हमारे से कुछ वहाँ गलत मत बताया गया तो उसको हम सही कर देते हैं, करेक्शन। चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा उसको वहां पर। ऋतश्च, ऋतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम् अनुवृत्ति रुग्रकौ लुकी रीक अभ्यासस्य अंगस्य अर्थ ऋकारान्तस्य अंगस्य योऽभ्यासस्तस्य रुक ऋक रीक इत्येते आगमा भवन्ति यंग लुकी, यंग लुक में ही है। ठीक है, यंग लुक में अब क्या, ऋकारांत जो अंग है उसका अभ्यास, पहले ऋदुपद अंग था, अब ऋकारांत अंग ले लिया, तो इनको तीनों आगम हो जाते हैं। जैसे क्री धातु है ऋकारांत है तो चर करती बन गया। ठीक है, तो रुको, ये रुक हो गया, और ये चर करती, ये क्या हो गया आपका, रिक हो गया। चरी करती, ये आपका रीक आगम हो गया। ऐसे ही हरी का जर हरती, जर हरती, जरी हरती,
तो यहाँ पर भी सब जगह गुण होता जा रहा है, क्योंकि आजादी नहीं है, ईट वाले पक्ष का नहीं है ये। ठीक है, चलिएगा, तो बाकी तो सारी प्रक्रिया वही है। अब है हमारा सूत्र है सन्वल लघुनी चंग परे नग लोपे। सन्वत अव्ययपदम, लघुनी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, चंग परे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनग लोपे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास। चंग परो यस्मात् तच्चंग परम तस्मिन् चंग परे, बहुब्रीहि। चंग परे है जिसके, जिसके परे है उसको क्या कहा जाए, चंग पर, चंग परम। ठीक है, और अकोलोपः अगलोपः षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक, अक का अर्थ है प्रत्याहार। नास्ति अगलोपो यस्मिन् तदनगलोपम तस्मिन् अनगलोपे, माने अकलोप नहीं है जिसके परे रहते, जिस चंग के परे रहते, चंग का ही विशेषण है, जिस ने, हाँ, माने नास्ति अगलोपो यस्मिन, माने जिस इणी परक चंग, ये ठीक है, माने इणी परक चंग के परे रहते जिसका नहीं है ऐसा, वो क्या हो जाएगा, अनगलोप, अनगलोपम तस्मिन अनगलोपे, बहुब्री। माने ऐसा चंग परक इणी जिसके परे रहते पूर्व में जो अंग है उसके अक का लोप नहीं हुआ है। ठीक है, ये समाज से निकल के आया, तो बहुब्री समाज से यहाँ पर भी है। ठीक है, अनुवृत्ति है अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थ चंग परे अणौ परतो यदंगम तस्य योऽभ्यासस्तस्य सनीव कार्यं भवति लघुनी धात्वक्षरे परतो नगलोपे। अब यहाँ इसको समझ लीजिएगा आराम से, बस सूत्र का अर्थ ही समझना है, बाकी सिद्धियां तो आपने पहले ही कर ली हैं सारी। चंग परे अणौ परतः, माने चंग परे जो इणी, तो यंत्र से लुंग लकार में रूप बनाते चंग आता है, तो चंग परक जो इणी परे होगा उसके पूर्व में जो अंग, उसके परे जिसकी अंग संज्ञा, वो अंग, उस अंग का जो अभ्यास होगा, उस अभ्यास को क्या है, सनीव कार्यम भवति, अतदेश कर रहे, सन के परे रहते जो जो कार्य कहें वो चंग परक इणी के परे रहते भी अभ्यास को हो जाएंगे। ठीक, पर कह रहे कब, लघुनी धात्वक्षरे, यदि जो अंग है उसमें जो धातु का अक्षर है, जो धातु है वो धातु का अक्षर लघु संज्ञक होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए, गुरु गुरु नहीं होना चाहिए। तो लघुनी धात्वक्षरे पड़ता, और अनग लोपे, और क्या है, चंग परकिणी के पहले उस धातु का लोप भी नहीं हुआ हो, अंग का, धातु माने अंग का, अक का लोप भी नहीं हुआ हो, अक माने उस अंग के ये माने आ ई उ रे री और री, इन वर्णों का लोप नहीं हुआ हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सन्वत, सन्वत कार्य क्या हो जाएगा, सन, हमने सन्यता, एक सन्यता सूत्र था, एक ओह पुण्य जपरे श्रवति शृणोति द्रवति, ये सूत्र, ये तीन सूत्र वहां पर बताए थे कि सन के पर रहते ये काम कर रहे हैं, तो वही काम यदि यहाँ पर शर्त प्राप्त होगी तो यहाँ पर हो जाए, चंग परक इणी के परे रहते। अब आइएगा देखिएगा, उदाहरण दिया, सन्यता इति उक्तम चंग परेपि भवति तथा, माने सन्यता से क्या है, सन के परे रहते अभ्यास में अकार को इत्तु कहा था, तो वैसे ही यहाँ पर भी चंग परे एणी के परे रहते अभ्यास में यदि अकार होगा तो उसको भी सन्यता, सन्य सन्य के परे रहते इत्तु वो कहा था, तो यहाँ पर भी इत्तु हो जाएगा। तो अच्छी करत अपि पचत, ये सिद्धियां पहले आ चुकी हैं। ठीक है, ऐसे ओह पुण्य जपरे, ये भी आपको समझाया था पिछली कक्षा में, तो यहाँ पर भी ओ पुण्य जपरे से क्या अभ्यास के उवर्ण को जो का इत्तु कहा था, तो यहाँ पर भी हो जाएगा चंग परे रहते, इति उत्तम चंग परे पी, तथा चंग परक भी होगा तो अपी पवत अलीलवत अजीजवत श्रवति शृणोति इत्युक्तम चंग परे पी, यहाँ पर इसको क्या कहा था, विकल्प से कहा था इत्तु, तो यहाँ पर भी विकल्प से इत्तु होगा,
चंग परे रहते तो चंग परे पी तथा, जैसे अशिश्रवत ये क्या हो गया, या तो हो गया, नहीं हुआ तो असुश्रवत, तनवत कार्य हो गया। माने ये है तो चंग का रूप, परंतु तन को जो कार्य कहा था वो यहाँ पर भी हो जाएगा। तब अशिश्रवत अशुश्रवत, अधिद्रवत अदुद्रवत, अपिप्रवत अपुप्रवत, अपिप्लवत अपुप्लवत, और अचुच्यवत अचुच्यवत। सिद्धियां बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इणिच आएगा, चंग आएगा लुंग लकार का, और वो सारे काम। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सब जगह आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये अंग है, ये लघु अक्षर है अ, यहाँ पर भी लघु अक्षर है, और ये भी लघु अक्षर है, ठीक है, ये भी लघु अक्षर है, ये अंग का है, ठीक है, और यहाँ पर भी इस सब आपको लघु मिलेंगे, लघु अक्षर अंग का होना चाहिए। ये आ तब अभ्यास को तन्वत कार्य होगा। अभ्यास का लघु अक्षर नहीं, अंग का लघु अक्षर चाहिए, ठीक है। अब एक दो सिद्धि में आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ हिंदी पढ़ लीजिए एक बार। ये हो गया, चंग परे है जिसके ऐसे इणी के परे रहते जो अंग उसके अभ्यास को लघु धात्वक्षर परे रहते सन के समान कार्य हो जाता है, ठीक है। यदि अंग के अक प्रत्याहार का लोप न हुआ हो, मैंने अंग में अक प्रत्याहारांतर्गत वर्णों का लोप ना हुआ हो, तो सन के समान कार्य होता है। अर्थात सन्यता इत्यादि से जो सन के परे रहते कहा है, वो यहाँ चंग परक इणी के परे रहते अभ्यास को भी अतिदिष्ट हो जाए, मैंने आदेश कर दिया। सिद्धियां यहाँ पर ये दिखा दी गई हैं, यहाँ पर हमने करा दी थी। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्या स्थिति बन गई थी, ये यहाँ पर ये अटागम है, ये दुत्त हो गया था, यहाँ पर इणी था। सारी स्थिति यहाँ पर इन्होंने ऐसे दिखा देता हूँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये पच धातु है, ठीक है, और ये इणिच का ई आ गया, ये चंग का आ गया, और ये तिप का त बच गया लुंग लकार में, ठीक है। अब यहाँ पर अणिनिटी से इसका लोप हो गया था, ठीक है। यहाँ पर इसको मान करके इसको वृद्धि हो गई थी, वास्तव में वृद्धि हो गई थी। अब इसको यहाँ पर क्या चंगी से दुत्त किया हमने, तो अणुकृतम स्थानीवत भवती से क्या हो जाएगा, ये जो इणी के पैर से वृद्धि हुई थी वो स्थानीवत होकर के दुत्त क्या होगा, पच पच और पाच ई, और ठीक है, ये अटागम का अट हो गया, अट का आ बच गया। अणु चंग पदाय रस्व से ह्रस्व हो गया, अणु चंग पदाय रस्व से इसको ह्रस्व हो गया, पूर्व व्यासा लादि शेषा पबचा। अब देखिएगा, अब इसको ये क्या है, इनिटी इसका लोप हो गया, चंग परक इणीय सत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके इसके परे रहते ये जो अंग है क्या है, पच, ये तो आ तो हट गया, लघु हो गया, तो ये पच है, ये लघु अक्षर है अंग का, अक का लोप नहीं हुआ यहाँ पर, इणी के परे रहते मान इससे इसके परे रहते, इसमें कोई आ ई उ का लोप नहीं हुआ। इसके बाद इस अभ्यास को तन्वत काम हो जाएगा। तन्वत क्या, सन्यता से ये कहा था कि अभ्यास में आकार होगा तो उसको इत्त हो जाएगा, तो ई हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दीर्घो लगो लग जाएगा, ठीक है, दीर्घो लगो से यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, आगे सूत्र आ रहा है, तो अपी पचत इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। सब जगह आपको ये सिद्धियां स्वयं करनी है, ठीक है। मैंने एक में घटा करके बता दिया, अपी अच्छी आइए, अपी पचत, ऐसे ही क्री का अच्छी करत बन जाएगा, यहाँ पर अभ्यास में उरत आदि लग जाएगा, वो लगा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे लू का अलीलवत अजीजवत, जू का अजीजवत बना लीजिएगा, ये विकल्प से बनेंगे, तो आपको केवल ये वाला बनाना है यहाँ पर, ये इत्त वाला, बस, ठीक है। चलिएगा, तो ये सूत्र पहले भी कई बार आ रहा था, परंतु उतना तब समझ में नहीं आया होगा, पर तो अब समझ में आना चाहिए। फिर मैं आपको इसका अर्थ पढ़ के बता देता हूं। चंग परे अणु परतो यदंगम, माने ऐसा चंग जो जिस मन चंग ऐसा वो ऐसा अणी जिसके बाद में चंग आ रहा हो,
तो चंग परक णी के पहले जिसकी जो अंग संज्ञा होगी उस अंग का जो अभ्यास होगा, क्या होगा, अभ्यास, उस अभ्यास को सनीव, माने सनीव, ये 3 सूत्र मुख्य रूप से वहां पर कहे हैं, माने सन के पहले जो जो कहा है, तो वो यहाँ पर भी चंग परक णी के वो चंग परक णी के पहले भी हो जाएगा, तो वो कार्य हो जाता है। और कहते हैं धातु अक्षर है, जो कि जो णी आएगा, चंग आएगा, वो धातु से तो आएगा वास्तव में, तो धातु में लघु अक्षर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, दीर्घ नहीं होना चाहिए। कैसे क्या होता है दीर्घ, वो अणु चंग उपदा ह्रस्व से प्राय करके हर जगह ह्रस्व ही हो जाता है। तो लघुनी धातु अक्षर के परे रहते, परंतु उस णी के परे रहते जो धातु है उसके अंग है, उसके अक भाग का लोप नहीं हुआ, यहाँ पर कहीं पर भी लोप नहीं हो रहा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, बस इतना ही समझना है, बाकी सिद्धियां सरल है। हाँ, ये भी लग गई नहीं है पार आपकी। चलिएगा, आज कोशिश करते हैं इसको समाप्त करते हैं। दीर्घो लघो, दीर्घा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, लघो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति लघुनी चंग परे नकलोपे अभ्यासस्य। ठीक है, और अंगस्य, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ लघुनी धात्वक्षरे परतो लघोर अभ्यासस्य दीर्घो भवति चंग परे नकलोपे। कहते हैं लघुनी धात्वक्षर के पहले अब लघु जो अभ्यास है, माने अभ्यास में जो लघु अक्षर होगा, तो एक तो धात्वक्षर लघु होना चाहिए है, और उससे पूर्व में जो अभ्यास है उसमें भी लघु अक्षर होगा, तो उस लघु को दीर्घ हो जाएगा। तो चमक, जैसे अभी बताया अच्छी करत, तो अच्छी करत में ये सन्यता से इत हो गया था, सन्नो लगनी से सन्वत कार्य होकर के, तो और ये का ये धात्वक्षर क्या लघु है, तो इसके पर रहते ये भी लघु था, ई, तो इसको दीर्घ हो गया। ऐसे यहाँ पर अजी हरत अलीलवत अपीपचत, तो दीर्घो लघु से बस ये होता। ठीक है, चलिए, अतः स्मृ द्री द्वारा प्रथा मृदा पशाम, अतः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, इसमें पशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, समासा स्मृ इत्यत्र इतरेतर योगद्वंद्व। लिखा हुआ स्मृ च द्री च स्वरश्च प्रथश्च मृदश्च स्त्री च स्पश्च स्पशः तेषां स्पशाम, ऐसा विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है चंग परे अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थ स्मृ चिंतायां द्री भये ईश्वरा संभ्रमे प्रथ प्रख्याने, मृद मर्दने स्त्री आच्छादने स्पर्शबाधान्न स्पर्शनयोः इति तेषां अभ्यासस्य अकारादेशो भवति चंग परे अणौ परतः। ये कह रहे हैं इन धातुओं को चंग परक णी के परे रहते जो अभ्यास होगा उसको क्या हो जाता, अकार आदेश, सन्वत कार्य नहीं होता, क्या होता है, अकार आदेश होता है। ठीक, यहां पर इनको क्या था, सन्वन लघुनी चंग परे नगलोपे से सन्वत कार्य से सन्यता की प्राप्ति हो रही, तो इन धातुओं में मना कर दिया कि इन धातुओं में सन्वत कार्य नहीं होता, इनको तो अभ्यास को अत्व हो जाता है, माने अ पहले से ही है इनमें, ध्यान रखेंगे, अ पहले से ही है, सन्यता से इत्तु की प्राप्ति थी, तो उसको रोकने के लिए आकार पुनः विधान कर दिया। ध्यान रखेंगे, इनको अभ्यास में आकार ही मिल रहा था प्राय करके, सब जगह अभ्यास में इनको आकार ही मिलेगा। ठीक है, आकार ही मिल रहा था अभ्यास में, परंतु सन्वत भाव से इत्तु की प्राप्ति हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए फिर दोबारा आकार कर दिया, बस इतना ही है। तो उदाहरण दिया, देखिए स्मी का असस्मरत, सन्वत हो जाता तो इसको क्या हो जाता, इसको ये हो जाता सी, तो वो गलत बन जाता, तो अब यहाँ आ को आई कर दिया, तो असस्मरत अदादारत,
स्वर का अतत्वरत, प्रथ का अपप्रथत, मृद का अमृदत, त्रि का अतस्तरत, पश का अपस्पशत। सिद्धियां वही सारी प्रक्रिया है, उसमें क्या मैं बताऊं आपको, वही तो सारी चीज हो रही है। ठीक है, जहाँ री है, जहाँ री आ रहा है वहां पर तो अभ्यास में आपको उरत लग करके फिर दोबारा रपरत तो होकर के हलादी शेषा लग करके आई बन जाएगा। और दूसरों में जैसे इनमें प्रथा, मृदा और स्पर्श, इनमें तो आ है ही, अभ्यास में अपने आप ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बोला शरपूर्वाया, शरपूर्वा खया लग जाएगा अभ्यास के साथ में, अभ्यास में हलादी शेषा लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी शरपूर्वा खा लग जाएगा। ठीक, और यहाँ पर तो नहीं लगेगा, यहाँ तो सामान्य है। ठीक, तो ये हो जाएगा, बाकी सरल है। ठीक है, तो ये सूत्र किसकी प्राप्ति में, सन्मन लघुनी चंग नगलोपे से सन्वत प्राप्त होने से सन्नता से इत्त की प्राप्ति को रोकने के लिए इन धातुओं में। चलिएगा, विभाषा वेष्ट चेष्ट्यो हो, विभाषा प्रथमा व्यक्ति उत्तरांतम, वेष्ट चेष्ट्यो हो षष्ठी व्यक्ति उत्तरांतम समाता, वेष्ट इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व अनुवृत्ति चंग परे अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थ वेष्ट वेष्टने चेष्ट चेष्टायाम इत्येतयोर अभ्यासस्य विभाषा अकारादेशो भवति चंग परे अणु परतः। कहते हैं वेष्ट वेष्टने धातु है, चेष्ट चेष्टायाम धातु है, तो वेष्ट और चेष्ट इन अभ्यास, इनके अभ्यास को विकल्प करके अकार आदेश होता है, चंग परक नी के परे रहते, कोई लुंग लकार में अण्यंत के रूप बनेंगे। इनमें क्या है, ध्यान रखेंगे, अकार आदेश कर रहे हैं, वस्तुतः इसमें सन्वत भाव की प्राप्ति नहीं थी। क्या है, सन्वत भाव की प्राप्ति नहीं थी इसमें, क्योंकि यहां पर धातु का जो अक्षर है ये वे का ए, शे का ए, ये क्या है, लघु नहीं है, दीर्घ ही है। क्या नहीं है, लघु नहीं है, दीर्घ ही है पहले, इसलिए सन्वन लघुनी चंग परे नगलोपे से प्राप्ति नहीं थी। तो पक्ष में इत्तु की प्राप्ति नहीं थी, तो इसको विकल्प से आकार कर दिया। तो अब इसके रूप क्या बनेंगे, यहां पर लिखा हुआ है अववेष्टत, ये आकार होगा, अभ्यास में कर दिया, नहीं किया तो अविवेष्टत, यहाँ पर क्या है वे यहाँ अभ्यास में इसको ह्रस्व हो जाएगा। ये तो नहीं हुआ, ये तो क्या है पूर्वाभ्यासा और ह्रस्व, अभ्यास में वे था तो वी हो गया। अब इसको दीर्घ भी नहीं होगा, क्योंकि आगे ये लघु अक्षर नहीं है भाई, इसलिए ये अभ्यास में लघु है, परंतु यहाँ धातु अक्षर लघु नहीं है, इसलिए दीर्घ को लघु भी नहीं लगेगा यहाँ। ऐसे अचेष्टत अचेष्टत, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ शॉर्टकट में मैं आपको एक सिद्धि बता देता हूँ कैसे। ये देखिएगा, वेष्ट धातु है आपकी, वेष्ट, अणिच का ई आ गया, चंग का आ गया, चिप का ता आ गया, ठीक है, यहाँ अट आ गया, अट का आ, ऐसी स्थिति हो गई। अब यहाँ पर अणु चंग उपदा रस्व यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये ए उपदा में है ही नहीं, श है, वो लगेगा। यहाँ पर अणिनिटी ए का लोप हो गया, इसके परिरते इसको चंग चंग चंगी से दुत्त हो गया, इसको पूरा वैसा लाती शेष, और हरस्वा क्या बन गया, वी, वी बन गया। अब वी बन गया, अब यहाँ पर किसी भी सन्मत भाव की प्राप्ति नहीं थी। अब इस सूत्र ने क्या कर दिया, अभ्यास में ई को विकल्प से आ कर दिया, तो आ कर दिया तो ये व बन गया। तो अब वेष्टत, और जब अब तो नहीं होगा तो ये ह्रस्व ई बना रहा, तब वो ही दिखेगा, तो अविवेष्टत। ऐसे अचचेष्टत अचचेष्टत बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, अंतिम सूत्र है, सरल सूत्र है। ई च गणः, ई लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम, गणः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्तिया अत चंग परे अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थ गणेरभ्यासस्य कारादेशो भवति चकारादच्च चंग परे अणु परतः। कहते हैं गण जो धातु है उसके अभ्यास को इकार आदेश हो जाएगा। क्या है, ह्रस्व इकार नहीं, ह्रस्व दीर्घ इकार है, ई नहीं, गण
ईकार आदेश होते, दीर्घ ईकार आदेश हो जाएगा अभ्यास को, और चकार से ऊपर से अवि आ रहा है तो अवि आदेश हो जाएगा ह्रस्व अ। हम ना एक पक्ष में ह्रस्व अ तो मिलेगा ही वास्तव में, फिर उसको ह्रस्व को ह्रस्वकार भी हो जाएगा, तो दो बनेंगे। चंग परक णी के पर रहते, जब ईकार आदेश हो जाएगा तो अजी गणत, और जब नहीं होगा तो अज गणत। यहां पर सन्मत भाव की प्राप्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी, यहां पर इन्होंने लिख दिया स्पष्ट, यहीं पर मैं बता देता हूं, समझा देता हूं आपको। गण धातु क्या है, चुरादी गण में अदंत पड़ी है, ह्रस्वकारांत पड़ी है, तो इससे जब इणी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अतो लोपा से उसका लोप होगा। क्या है, ये गण धातु ऐसी है जी, गण अकारांत, ये अणिच आएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, इस अणिच को मान करके इस आकार का लोप हो जाएगा, अतो लोपा। अब ये धातु कैसी बन गई है, वास्तव में अकलोपी हो गई, इसके आकार का लोप हो गया तो अकलोपी हो गई, अकलोपी हो गई। अब यहाँ पर ये चंग आ जाएगा आपका, और ये तिप का ता बन जाएगा, अट का आ जाएगा। अब यहाँ पर अणिनिटी से इसका लोप हो जाएगा, चंगी से इसको दुत्व करेंगे गण, और ये गण ऐसा, ठीक है। अब पूरा वैसा ला दे शेषा, ठीक है। और कोष्टु इच्छा हो जाए, छवर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कुजा। अब यहाँ पर क्या है, ये अकलोपी अंग हो गया, इसलिए सन्नो लघुनी चंग परे नगलोपे प्राप्त नहीं, ठीक। अब इसलिए सन्नो लग्नि चंग परे नगलोपे प्राप्त नहीं था, इसलिए यहाँ पर दीर्घो लगो से दीर्घत्व की भी प्राप्ति नहीं थी। भाई पहले सन्नो लगनी होगा तभी तो इत्त होकर के दीर्घो लगो लगोगा, यहाँ तो इत्त हुआ ही नहीं। तो कहते हैं कि अब यहाँ पर इस सूत्र ने विकल्प क्या कर दिया, ई कर दिया, और तो अजी गणत बन जाए, और एक बार इसको आ कर दिया, आ को आई कर दिया, तो अजगणत बन गया, ये बन गया, ठीक है। बस इतना ही करना है, अजगणत अजी गणत, ये इसकी सिद्धियां हैं। बाकी तो सूत्रों का अर्थ मुख्य रूप से समझ लीजिएगा। उदाहरण तो इसका तो कुछ कुछ सूत्र ऐसे, इनका एक वही उदाहरण बनते हैं, अनेक अन्य सूत्रों के तो, अधिकतर सूत्रों के तो बहुत सारे उदाहरण बनते हैं, तो या तो नमूना मात्र आपको दिखाया जाता है। चलिएगा, तो इस 7वां अध्याय हमारा पूर्ण हो गया है, ठीक है। ये 7वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण था, छोटा तो था, इतना छोटा भी नहीं था, परंतु बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने इसमें 65 कक्षाएं आपको पढ़ानी पड़ी है। मैं पहले तो ये सोच रहा था ये 40-45 कक्षाओं में हो जाएगा, परंतु नहीं, इसमें 65 कक्षाएं बन गई। अब आपको परीक्षा की तैयारी करनी, परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अपने अनुकूलता से आप समय ले सकते हैं, और हमारे अनुसार आप 10 दिन ले सकते हैं। 10 दिन का बीच में जब भी आप परीक्षा दें तो 10 दिन का पहले गैप कर लीजिए, पूरा पढ़ने के बाद फिर इसकी आवृत्ति ठीक से तभी हो पाएगी, ठीक है। बाकी परीक्षा कोई कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि हम तो ज्ञान वृद्धि के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। यदि आपका मन नहीं करता परीक्षा देने का तो कोई बात नहीं है, परंतु हम तो इस क्रम से चल रहे हैं, तो परीक्षा को ध्यान में रख करके चल रहे हैं, ठीक है। परंतु इस कोर्स से तो बाद में 50 साल तक लोग पढ़ते रहेंगे ना। तो अब परीक्षा की एक बार हमारा तो यही कहना है कि चाहे जितनी भी तैयारी हो, परीक्षा अवश्य दें, चाहे आए आपका 1 नंबर, चाहे ना आए 1 भी नंबर, कोई परेशानी नहीं है। तो अब आपको देनी होगी परीक्षा, जो हमारे अभी क्रम में चल रहे हैं, तो ये आपको परीक्षा प्रश्न पत्र पहले की तरह ही बनेगा। इसी सीरीज में यहाँ पर वीडियो में प्रश्न पत्र आएगा, फिर उत्तर पत्र आएगा, फिर हमारा होगा आरंभ 8वां अध्याय, अंतिम। ये बहुत बड़ा मैंने तो कार्य कर दिया अपने जीवन में, कभी सोचा भी नहीं था, तनिक विचारा भी नहीं था कि मैं ऐसा कार्य कर पाऊंगा ऑनलाइन।
के माध्यम से और संपूर्ण अष्टाध्यायी के इस भाष्य को मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा। बड़ी बड़ी संस्थाएं हिम्मत नहीं कर पा रही हैं करने की, तो बात हिम्मत भी नहीं हो रही, क्योंकि एक दिन का कार्य नहीं। मैं देख रहा हूं आज, मुझे कब से लगा हुआ, कितने वर्ष हो गए, तब जाकर के यहां तक पहुंचा हूं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास में, बहुत सारी संस्था के पास में अपार पैसा है तो पैसे से काम नहीं होगा। ये इसको समय चाहिए, विद्वान चाहिए, ठीक है। तो आप सभी के सहयोग से हमने यहाँ तक नई अपार लगा दी है। 8वां अध्याय भी आपका आगे आरंभ हो जाएगा परीक्षा के बाद में। 8वां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, परंतु अब आपके जब 7 अध्याय हो गए हैं तो 8वें अध्याय को समझने में कोई परेशानी नहीं है। मैं भी उसको जल्दी जल्दी से ही पढ़ाऊंगा, परंतु उसका भी लगभग मुझे लग रहा है 60 कक्षाएं तो बनेंगी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है वो भी, ठीक है। आप सभी के लिए यहाँ पर सभी प्लेलिस्ट हमने खोल के रखी हुई हैं, ठीक है। और ऐप के अंदर भी यही वीडियो हमने अपलोड भी कर दी है, ऐप के अंदर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरा अब आपसे इतना ही निवेदन है कि इन कक्षाओं को आप ही शेयर करके अधिक लोगों तक पहुंचा सकते, क्योंकि आपके टच में संस्कृत के लोगों के टच में संस्कृत वाले लोग होते हैं। मैंने आप तक पहुंचाया तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इन कक्षाओं को आप आगे अपने मित्रगणों तक पहुंचाएं, मित्रगणों तक पहुंचाएं। ये ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारतवर्ष में वर्तमान समय में कहीं पर भी इतने विस्तार से व्याकरण का अध्ययन नहीं कराया जाता जितना मैंने आपको यहाँ कराया है ऑनलाइन। आप संस्कृत पाठशालाओं में जाएंगे, गुरुकुलों में जाएंगे, वहां पर कोई ऐसी पढ़ाई नहीं आपको मिलेगी। केवल आपको कह देंगे कि हम पढ़ा देंगे, परंतु पढ़ाते नहीं है। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। तो इसलिए मैंने आपके लिए इतना परिश्रम करके ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया है, तो इसका लाभ अधिक से अधिक लोग लें। हमारा संकल्प तो यही है कि 1 करोड़ लोग संस्कृत के विद्वान और विदुषी बन जाएं। इसको पढ़ते रहिएगा, बनते रहिए विद्वान, क्या परेशानी है। इसके फिर इसको पढ़ाने के बाद फिर और आगे इसका जो सीरीज के ग्रंथ है उनको हम पढ़ाएंगे आप, ठीक। चलिए, सभी को सादर प्रणाम करते हैं, और अपने जो हमारे इस अभियान में आर्थिक सहयोगी हैं उनको विशेष करके मैं नमन करता हूं कि उनके सहयोग से ही मैं ये कार्य कर पा रहा हूं। मैं अब मुझे इसका ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, परंतु अकेले ज्ञान से कोई बात नहीं बनने वाली। आप सहयोगियों का मुझे निरंतर सहयोग मिलता आ रहा है, तभी मैं कार्य कर पा रहा हूं। क्योंकि मैं भी तो गृहस्थी आदमी हूं, परिवार है, बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था करनी होती है। सब कुछ उनका, पढ़ाई का उनका भी है, खाने पीने का, रहने का, कपड़े का, सभी चीज की तो व्यवस्था करनी पड़ती है। और मेरी कोई जॉब भी नहीं है, यही जॉब है। यूट्यूब से मुझे कोई पैसे नहीं आते बहुत, क्योंकि हमारे पढ़ने वाले पाठक बहुत कम हैं। यूट्यूब तो वास्तव में उनको पैसा देता है जिनके व्यूअर वीडियो पे लाखों लाखों आते हैं, उनको पैसा मिलता है। हमारे उतने व्यूज कहाँ हो सकते हैं। हमारे तो गिने चुने पढ़ने वाले हैं, परंतु हम परिश्रम कर रहे हैं। परंतु आपका, हमारे सहयोगियों का हमें सहयोग मिल रहा है, तभी मैं कर पा रहा हूँ, अन्यथा मुझे भी ये कार्य छोड़ना पड़ता, क्योंकि पहले तो परिवार को भी तो पालना होगा, उसके लिए भी तो व्यवस्था करनी होगी। तो परिवार की सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमारे सहयोगी हमें निरंतर सहयोग दे रहे हैं, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और पूरा श्रेय हम उन्हीं को देते हैं इस कार्य का, ठीक है। स्वयं न लेकर के, क्योंकि हम स्वयं इसको कर ही नहीं सकते थे बिना सहयोग के, बिना आर्थिक सहयोग के। चलिएगा, आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।